बिहार में विपक्ष में बैठी बीजेपी लाख दावा करती है, कहते हुए यह नजर आती है कि हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं के हित में बात करते हैं, लगातार सरकार पर निशाना भी साधती है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से बीपीएससी के तरफ से परीक्षा लेने की बात कही गई, उसके बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी बिहार में शांत हो गई है। इन दिनों बाबा को लेकर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष में बैठी बीजेपी बाबा में ही लगी हुई है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए हुए हैं। 13 तारीख से उनका कार्यक्रम चल रहा है। आज तीसरा दिन है। लगातार बीजेपी के नेता बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहीं ना कहीं कार्यक्रम को लेकर तमाम व्यवस्थाओं में लगे हैं। तो वहीं जिस तरीके से ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा देखने को प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से बाबा बिहार आए हैं, बीजेपी की तरफ से यह कार्यक्रम को लेकर स्पॉन्सर कराया गया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से यह कार्यक्रम किया गया है। बता दें आपको कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार दौरे पर है। बिहार के पटना के नवतपुर में जो हनुमत कथा है वो सुना रहे हैं। तो वहीं बाबा लगातार धर्म की बात करते हैं। बाबा जिस तरीके से बात करते हैं, उनके कुछ दिन पहले कथा में सुना यह गया कि बाबा जिस तरीके से बात करते उसमें यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि हिंदू राष्ट्र जो है कहीं ना कहीं बनना चाहिए भारत में। तो वहीं भारत देश जिस तरीके से हिंदुओं का देश है और उसको देखते हुए पूरा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तो वही अभ्यर्थियों को लेकर बीजेपी वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। बाबा को लेकर महागठबंधन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो वही विपक्ष में बैठे नेता चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार के बेरोजगार अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं वही शिक्षक अभ्यर्थियों के, जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जाता है, लगातार प्रदर्शन किया जाता है, लगातार बहाली की मांग की जाती है। तो वहीं अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरीके से बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से कैबिनेट में बैठक के बाद मुहर लगा नई नियमावली को लेकर, उसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार दर दर भटक रहे हैं, लेकिन बीजेपी में बैठे नेता अभ्यर्थियों को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं। और अभी बयानबाजी जो है कहीं ना कहीं हो रही है, तो सिर्फ बाबा को लेकर बयानबाजी हो रही है। सबसे बड़ा यह सवाल है कि बेरोजगार अभ्यर्थियों को लेकर विपक्ष में बैठे नेता सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार से। सबसे बड़ा यह सवाल है कि क्या बीजेपी वाले लोग सिर्फ धन की राजनीति करते हैं? क्या बीजेपी वाले लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं? क्या बीजेपी वाले लोगों को बिहार के बेरोजगार युवाओं से मतलब नहीं है? बिहार के बेरोजगार अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। आज देखा जाए तो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हो या फिर ST 19 के अभ्यर्थी हो, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बीपीएससी। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। द्वारा परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। तो वहीं अभ्यर्थियों को जो है कहीं ना कहीं कुछ महीनों का टाइम दिया गया है और अभ्यर्थियों के द्वारा नई नियमावली हो या फिर नया सिलेबस हो, इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। विपक्ष में बैठे नेता इसको लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो वहीं सरकार से सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल भी नहीं कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को लेकर सरकार से सवाल पूछना चाहिए। तो वहीं अभ्यर्थियों के हित में कुछ करना चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेताओं को अभ्यर्थियों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बाबा से मतलब है, सिर्फ हिंदू राष्ट्र से मतलब है बीजेपी वालों को। तो वहीं धार्मिक उन्माद फैलाने की सिर्फ बीजेपी वाले नेता इन दोनों बात कर रहे हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी वाले नेता आखिरकार क्या करते हैं। बेरोजगार युवाओं को लेकर लगातार लाख दावा करते हैं, लेकिन तमाम लाख दावा बीजेपी के नेताओं का फेल है। बाबा सिर्फ जिस तरीके से बिहार आए हैं, उनके पीछे बीजेपी के नेता लगे हुए हैं। तो वहीं उनको लेकर लगातार जो व्यवस्थाएं है वो देखी जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। देखा जाए तो जिस तरीके से 13 तारीख को बाबा पटना में इंटर हुए थे, उस बीच देखा यह गया कि बीजेपी के जो सांसद है दिल्ली से मनोज तिवारी वो मौजूद थे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद थे। तो वहीं देखा जाए तो तमाम और बीजेपी के नेता मौजूद थे, जहां पर बीजेपी के नेताओं ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया। जिसके बाद बाबा को मनोज तिवारी खुद ड्राइवर बनकर पटना के होटल पनास तक, पटना एयरपोर्ट सर लेके पहुंचे। तो वहीं देखा जाए तो युवाओं को लेकर बीजेपी वालों को कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारों को लेकर बीजेपी वालों को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बाबा और हिंदू राष्ट्र की बीजेपी वाले भी इन दिनों बात कर रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।